इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। बच्चे इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट परसफला और मैं एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, कल नवाज शरीफ से किसी सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि जो भी जेल से निकल रहा है वो रो रहा है, जिस पर नवाज शरीफ ने बड़ा मज़ाहिर खेज़ और इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि ये इमरान खान साहब हमेशा कहता था कि इन्हें रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें रुलाने की बात कर रहे थे या इन्हें रुलाने की बात कर रहे थे। गाइस, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादियों के जिस तरह केस हो रहे हैं, वो सारी सिचुएशन बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग भी है। और ये कहते थे कि हम जो हैं वो बड़े किसी जेल से नहीं डरते। जैसा कि शेख रशीद का आप देखें, वो कहता था कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ियाँ उनकी जो है वो जेवर हैं। अब जब वो जेल गया है तो सारी रात उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को गालियाँ दी हैं और उन्होंने उन पर जो है फिर पहले FIR पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी बंदे ने ही दर्ज करवाई अंडर सेक्शन 120। तो उसके अलावा दूसरी भी जो है वो FIR उसके खिलाफ दाखिल हुई है। पहली FIR में उन्होंने जमानत ली, अब कराची में भी उसको जो है वो कहते कि लाया जाएगा और एक और FIR हुई है उसके खिलाफ। तो गाइस, ये जो इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, उनके अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें वो बहुत डरा हुआ है और हिरास लग रहा है, लेकिन फिर एलिगेशन वो सारी दोहरा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो उसका जो है वो जिम्मेदार बिलावल भुट्टो होगा। हालांकि वो जेल कस्टडी में है, बिलावल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके बयानात खुद के देखें, वो इंतशार खुद भी फैलाते हैं। दूसरा बयान देखें उसका फवाद चौधरी का, जो कि रिसेंटली जो है वो बरी हुआ है ज़मानत पर। अब ज़मानत पर आने के बाद उनकी अहलिया है, कल फिर उन्होंने कहा आकर TV पे कि पुलिस जो है उनके घर पर आ रही है, तलाशी ले रही है। गाइस, एक ये लीगल एक प्रोसीडिंग होती है। जब एक किसी बंदे के खिलाफ FIR होती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। पुलिस को चालान से पहले ये सारी इन्वेस्टिगेशन पेश करके कोर्ट में जमा करानी होती है। तो वो नहीं कह सकते कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना कराए। अब वो खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि पुलिस उनको तंग कर रही है, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। और फवाद चौधरी की आप सिचुएशन और बॉडी लैंग्वेज, जब वो जेल में था आपने देखी, 2 दिन ही वो जेल में था और वो कहता था कि मुझे बच्चों की बड़ी याद आ रही है, बच्चे जो हैं वो मुझे याद कर रहे हैं, इस तरह की बातें करता था। लेकिन उसके बरक्स जब उनकी हुकूमत होती थी तो किस तरह वो मरियम नवाज वालों पर, इन पर जो है वो केस वेस करवाते थे। दूसरी बात, शहबाज गिल की आप देखें, वो तो इतना बहादुर है कि एम्बुलेंस पर आता है और कोर्ट में अंदर भी नहीं जाता। और उनका जो वकील है वो कोर्ट को कहता है कि मैं जो हूँ, मेरा जो क्लाइंट है वो उसकी इतनी तशवीशनाक हालत है कि वो चल ही नहीं सकता। गाइस, आसिफ जरदारी ने हिस्ट्रिकल वर्ड कहे थे ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत जेलें देखी हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखूंगा, लेकिन सोचता हूँ अगर तुम पर ये वक्त आए तो तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों, मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नायब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। और वाकई आज देखो इनका हाल, देखिए क्या इनके साथ हो रहा है। इनको तो आदत ही नहीं है जेल जाने की। गाइस, ये एक उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रहकर ये PTI वाले समझते थे कि हम सारी ज़िंदगी जो है वो हुक्मरान रहेंगे, हमारी पार्टी हुक्मरान रहेगी। लेकिन वक्त बदल गया है। उस वक्त का जो वज़ीर दाखिला था वो शेख रशीद था, जो कि आज मुजरिम है। और जो है वो राना सनाउल्लाह उस वक्त जो है वो मुजरिम बनकर आया था जब उन पर मंशियात का केस लगाया था और वो मुलजिम के तौर पर आए थे। आज वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह है और ये एक रिवेंज है। ना तो राना सनाउल्लाह से जो है वो मंशियात निकला था, उनको ऐसे ही उन्होंने अरेस्ट किया था और केस लगाया था, ना तो शेख रशीद जो है
वो इस तरह की जो एलिगेशंस उन पर लगाई गई हैं वो इन बातों में है। या ना तो उनके घर से शराब की बोतलें बरामद की गई है, लेकिन ये एक रिवेंज है जो कि शुरू से हमारी सियासत में चलता आ रहा है कि जो भी पार्टी हुक्मरानी में आती है वो पिछली पार्टी से रिवेंज लेती है। गाइस, ये हमारा तज्जिया था। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।